कोरोना ने फिर पकड़ी रफ्तार, फिर फन फैला रहा है जानलेवा वायरस। अनलॉक हो रहा है कोरोना, लॉक हो रहे हैं शहर। महाराष्ट्र में कोरोना का महाविस्फोट। महाराष्ट्र में कोरोना फिर हुआ विकराल। नागपुर के बाद अकोला में भी लॉकडाउन। संक्रमण रोकने के लिए पुणे में नाइट कर्फ्यू। पुणे में 31 मार्च तक सभी स्कूल कॉलेज बंद। कोरोना महामारी से लड़ाई नहीं आसान। जैसे जैसे बढ़ रही है वैक्सीनेशन की रफ्तार, वैसे वैसे कोरोना भी फैला रहा है पांव। एक तरफ वैक्सीनेशन का शोर है तो दूसरी तरफ कोरोना का जोर है। वैक्सीनेशन जोर पकड़ने के साथ ही कोरोना दिखाने लगा आंख। देश भर में कोरोना को लेकर बढ़ती जा रही लापरवाही भारी पड़ रही है। इसका नतीजा है महाराष्ट्र के कई इलाकों में फिर से हालात बेकाबू हो गए हैं। कोरोना के मामलों में आई तेजी ने राज्य सरकार के साथ साथ केंद्र की भी चिंताएं बढ़ा दी हैं। महाराष्ट्र में कोरोना वायरस का संकट तेजी से बढ़ता जा रहा है। नागपुर के बाद अब अकोला में भी लॉकडाउन लगाने का फैसला किया गया। नागपुर, अकोला के अलावा पुणे में नाइट कर्फ्यू लगाया गया। देश में कोरोना वायरस का संकट एक बार फिर से लोगों को डरा रहा है। भारत में बीते 24 घंटे में 23,000 से अधिक मामले दर्ज किए गए, जो बीते कुछ दिनों में सबसे बड़ा आंकड़ा है। चिंता की बात यह है कि महाराष्ट्र, केरल समेत कुल 6 राज्य ऐसे हैं जिनमें कोरोना के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। भारत में मौजूदा वक्त में जितने एक्टिव केस हैं, उनमें से 71% से ज्यादा मामले महाराष्ट्र, केरल से ही सामने आए हैं। साफ है कि देश के लोगों के सामने कोरोना को कुचलने की बड़ी चुनौती है। हालात से निपटने के लिए दवाई के साथ कड़ाई भी बेहद जरूरी है। नागपुर के बाद अकोला में लॉकडाउन का ऐलान। नागपुर में 15 से 22 मार्च तक लॉकडाउन। अकोला में शुक्रवार रात 8 बजे से सोमवार सुबह 8 बजे तक लॉकडाउन। पुणे में नाइट कर्फ्यू, 31 मार्च तक स्कूल कॉलेज बंद। महाराष्ट्र के कुछ और हिस्सों में लॉकडाउन पर अगले 2 से 3 दिन में फैसला। सरकार द्वारा किए जा रहे उपाय बता रहे हैं कि महाराष्ट्र में कोरोना संक्रमण किस तेजी से बढ़ रहा है। अब तो केवल महाराष्ट्र ही नहीं बल्कि और कई राज्यों में कोरोना के मामले बढ़ने लगे हैं। जिस तरह के आंकड़े आ रहे हैं उसके आधार पर विशेषज्ञों का कहना है कि भारत में कोरोना की दूसरी लहर शुरू हो चुकी है। बुधवार को खत्म हुए सप्ताह को आधार माना जाए तो भारत में कोरोना के मामले 67% बढ़ गए हैं। पहली लहर के खत्म होने के वक्त यानी 11 फरवरी को खत्म हुए सप्ताह में हर रोज औसतन 10,988 मामले सामने आ रहे थे। वहीं बुधवार को खत्म हुए सप्ताह के दौरान हर रोज औसतन 18,371 मामले सामने आए। भारत में बीते 24 घंटे में 23,285 मामले दर्ज किए गए, जो बीते कुछ दिनों में सबसे बड़ा आंकड़ा है। इस दौरान 117 लोगों की मौत हुई। चिंता की बात तो यह है कि महाराष्ट्र, केरल समेत कुल 6 राज्य ऐसे हैं जहां कोरोना बेकाबू हो रहा है। भारत सरकार के मुताबिक महाराष्ट्र, केरल, पंजाब, कर्नाटक, गुजरात और तमिलनाडु ऐसे राज्य हैं जहां पर कोरोना के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। भारत में मौजूदा वक्त में जितने एक्टिव केस हैं, उनमें से 71.69% पहले महाराष्ट्र, केरल से ही सामने आए हैं। पिछले 24 घंटे में महाराष्ट्र में कुल 14,317, केरल में 2,133 मामले दर्ज किए गए। साथ ही पंजाब एक और ऐसा राज्य है जहां 1,000 से अधिक केस दर्ज किए गए। पंजाब में 24 घंटे में कुल 1,305 मामले सामने आए। महाराष्ट्र के 10 जिलों में सबसे ज्यादा एक्टिव केस हैं। इनमें पुणे, नागपुर, ठाणे, मुंबई, अमरावती, जलगांव, नासिक और औरंगाबाद शामिल हैं। पिछले 24 घंटे में नागपुर में 1701, पुणे में 1514, मुंबई में 1509, नासिक में 498 और जलगांव में 600 नए मामले सामने आए। मुंबई में फिल्म अभिनेता मनोज वाजपेयी कोरोना पॉजिटिव पाए गए। उन्होंने खुद ही ट्वीट कर इस बात की जानकारी दी वो होम क्वारंटीन में है। केंद्र सरकार ने महाराष्ट्र की स्थिति पर चिंता जताई है, लेकिन साथ ही दिल्ली को भी आगाह किया है। दिल्ली और उसके आसपास के इलाके गुरुग्राम, फरीदाबाद, गौतम बुद्ध नगर, गाजियाबाद में भी मामले बढ़ने लगे हैं। दिल्ली में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 409 नए केस सामने आए। विशेषज्ञों का कहना है कि कोरोना को लेकर लापरवाही महंगी पड़ रही है। वैक्सीनेशन के साथ साथ ये बहुत जरूरी है कि पहले की तरह लोग मास्क जरूर पहने और बाहर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन जरूर करें।
अमेरिका में कोरोना के संक्रमण के मामलों पर पहले के मुकाबले ब्रेक जरूर लगा है, लेकिन अभी भी हालात बुरे ही हैं। विशेषज्ञों का कहना है कि अभी ये मान लेना जल्दबाजी होगी कि वैक्सीन का असर शुरू हो गया है और इसलिए मामले कम होने लगे हैं। अमेरिका में पिछले 24 घंटे में कोरोना संक्रमण के 62,773 नए मामले सामने आए, जबकि 1531 लोगों की मौत हुई। इस तरह अमेरिका में अब तक 2,99,00,000 से ज्यादा लोग संक्रमित हो चुके हैं, जबकि 5,43,000 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। आंकड़े बता रहे हैं कि पहले के मुकाबले भले ही मामले कम हुए हों, लेकिन स्थिति अभी भी गंभीर ही है। अमेरिका में अभी भी हर रोज औसतन 1400 लोगों की जान कोरोना की वजह से जा रही है। हालात पर काबू पाने के लिए अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने वैक्सीनेशन ड्राइव को और तेज करने का ऐलान किया है। मई के अंत तक सभी अमेरिका वयस्कों को वैक्सीन देने का काम शुरू हो जाएगा।